तीनों में से बताइए, शाहरुख, अक्षय और हुमायूं सईद। देखिए मैं तो यहीं की बात करूँगा, हुमायूं सईद। शाहरुख भाई मना करती है। अच्छा, ऐसा कौन सा शख्स है जिसको देख कर लगता है यार ये शोबिज़ में है ही क्यों? मुझे तो कभी कभी शीशा देख के लगता है कि मैं ही शोबिज़ में क्यों, मेरा क्या काम है यहाँ। बेटा कितना बड़ा है? बेटा अभी 3 साल का हुआ। मुझे नहीं लगता तुम लाइन लगाओगे। 3 साल का गैप आ गया ना, तो 27 बस साल में आपकी दुआ होनी चाहिए। ये दुआ से नहीं होती है, ये हम आप सिर्फ दुआ करें, बाकी मैं कर लूँगा। ठीक है। तो ये तो कौन सा ऐसा आर्टिस्ट है जिसके साथ दिल नहीं करेगा, करता है कि अब यार ये इसके साथ काम नहीं करना? ये तो बहुत लंबी लिस्ट है। बहन भाई कितने हैं यार? हम 12 बहन भाई हैं। अब्बा को कोई काम ही नहीं था? यही तो काम था। आप कौन से नंबर पे हो? मैं 12वें नंबर पे हूँ। आखिरी खिलाड़ी, तौलिया लेके जाता। जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है, समझी जाती है और ठीक ठाक समझी जाती है, वहाँ के तमाम लोगों को मेरा आदाब, नमस्कार। और आप देख रहे हैं इस वक्त मजाक मस्ती विद शकील सिद्दीकी। और हमारे जो आज के गेस्ट हैं ना, बहुत ही यंग हैं और माशाल्लाह से और बहुत बड़ा अच्छे काम कर रहे हैं। फिल्मों से भी ताल्लुक़ है उनका, टेलीविज़न से भी ताल्लुक़ है, थिएटर से भी ताल्लुक़ है। माशाल्लाह से एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, होस्ट भी हैं, स्क्रीन राइटर भी हैं और वीजे भी हैं। और क्या क्या इनके अंदर क्या क्या गुण है, ये जब मैं नाम लूँगा आप समझ जाएंगे। उनसे ही पूछ लेंगे कि क्या क्या है इनके अंदर। और ये कुआं है इनके अंदर, बहुत सारी चीज़ें निकालते हैं उसको। तो आपकी बहुत सारी तालियां घर बैठे बजाइए यासिर हुसैन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? यासिर, तुम्हारी शुरुआत कैसे हुई? अच्छा, सबसे पहले तो बताओ, तुम पैदा हुए अप्रैल में? तो नहीं सर, नवंबर में। तुम्हारा लिखा हुआ कुछ और, अप्रैल लिखा हुआ। सर वो सब कुछ गलत लिखा हुआ है गूगल पे। ओ भाई गूगल ना करो ये, मेरे भी तुमने बहुत सारी चीज़ें गलत लिखी हुई हैं। उम्र कम लिखी हुई, उसमें मुझे खुशी है। अच्छा, मेरी ज़्यादा लिखी है। दे, ये गलत है ना, मेरा हिस्से का वहाँ डाल दिया क्या? ये गलत है। तो नवंबर में पैदा हुए? हाँ जी, कौन से नवंबर? मेरी 15 नवंबर को शादी हुई थी। माशाल्लाह। अच्छा, मेरे 15-14 दिन बाद तुम पैदा हो गए मेरी शादी के। 29 नवंबर अपने घर पे। तो नवंबर ही चल रहा है, अभी दिसंबर चल रहा है। दिसंबर चल रही है। तो 29 क्या है तुम्हारा? स्कॉर्पियो? नहीं सर, सजिटेरियस। सजिटेरियस, अच्छा ठीक है ठीक है। तो कहाँ पैदा हुए थे? मैं पैदा हुआ था कराची में, और बचपन में ही हम लोग फिर शिफ्ट हो गए थे वापस। आज़ाद कश्मीर? नहीं, आज़ाद कश्मीर से वैसे ताल्लुक़ है, लेकिन हम रावलपिंडी में शिफ्ट हो गए थे। पिंडी? हाँ, एहतराम से नाम लेना चाहिए। हाँ, बहुत ज़्यादा। वजू करके सलूट मारे। सलूट मार के। तो पिंडी में रहे? हाँ जी। बचपन वहीं गुजरा? बचपन वहीं गुजरा, पढ़ाई वढ़ाई सब वहीं चली? हाँ जी। और उसके बाद फिर हम वापस यहीं कराची आ गए काम के लिए। क्या बनाना चाहते थे वालिदैन तुम्हें? वालिदैन मुझे देखो, कोई वालिदैन एक्टर तो बनाना चाहते नहीं है, ये तो गारंटी है। नहीं, जब मैंने अब्बा को कहा था पहली दफ़ा कि मुझे एक्टर बनना है, तो उन्होंने कहा था हाँ एक्टर ही बनो। अच्छा। हाँ, बल्कि मैंने कहा था मुझे थिएटर करना है, थिएटर का एक्टर बनना है, तो उन्होंने कहा नहीं, तुम फिल्म के एक्टर बनोगे। तो जब मैंने पहली फिल्म की तो मुझे याद आया कि हाँ, मैं कैसे फिल्म तक पहुंच गया। मैंने तो सोचा भी नहीं था कभी। कभी उन्होंने सोचा था की घड़ी होती हाँ जी, है उन्होंने सोचा था। नहीं, पहले तुमने टीवी पे, अच्छा कोई तुमने ऐसे ड्रामे भी किए हैं जो आते थे, वो क्रिमिनल वाला, वो इस तरह के? बिल्कुल बिल्कुल। मैं देखो, मैं तुम्हें इतना मेरे जहन में है तुम कि ये जो क्राइम वाले ड्रामा होता, तो उसमें मैंने यासिर को देखा। हमारे वो दोस्त हैं यासिर। क्या नाम होता था उस ड्रामे का? रीक एक था वो मेरी कहानी मेरी जुबानी। हाँ। और एक था, क्या नाम है उसका, इंटेरोगेशन। तो इस तरह के ड्रामे आते थे, तो वो मैंने लिखे भी हैं कुछ। अच्छा। और उसमें एक्टिंग भी किया। हाँ जी, 6-7 में एक्टिंग की है और कोई 12-15 लिखे। शुरुआत वही है एक्टिंग की? नहीं, एक्टिंग मैंने थिएटर से शुरू की थी। और थिएटर तो मेरा भी लव है। हाँ जी, थिएटर से। तो थिएटर तो अभी तक चल रहा है साथ साथ। पहला प्यार आपका थिएटर है? बिल्कुल ऐसे ही है। अनवर मकसूद साहब के साथ भी? हाँ जी, बहुत थिएटर किया उनके साथ, ज़्यादा उन्हीं के साथ। आप लकी हो, हम 45 साल से काम कर रहे हैं अनवर भाई, बहुत दफ़ा वादा करके मुकर गए। लेकिन आपने मोइन साहब के साथ और उमर भाई के साथ बहुत थिएटर किया। वो तो मेरी 2 आँखें हैं ना, जिनसे मैंने शोबिज़ की दुनिया देखी है। माशाल्लाह। मेरी तो दोनों आँखें, दाएं बाएं आँखें। वाह। वो कोई लोग कहता आपको उमर भाई पसंद है? मैंने कहा यार तुम ये पूछ रहे हो, पहले कौन सी आँख फोड़ो। वाह वाह। तो वो तो आँखें हैं मेरी। और उनके साथ काम करने का ख्वाब हर आर्टिस्ट का, मेरे ख्याल में आपका भी होगा। बिल्कुल। एक ही दफ़ा ज़िंदगी में मैंने उमर शरीफ साहब को, मैं होस्ट था और वो जज थे, तो एक शो था जिसमें वो चीफ गेस्ट आए थे जज के तौर पे, और फाइनल इनाम जो था वो उन्होंने दिया। अच्छा, वो फाइनल में ज़्यादा जा जाता है। इंडिया में भी एक शो हुआ लाफ्टर चैलेंज, तो उसमें भी फाइनल में ही थे वो फाइनल आदमी थे ना वो। हाँ जी, मतलब कॉमेडियन हो के कोई कहता है उमर शरीफ, मैंने कहा देखो ये
स्कूल में एक होता है कंपलसरी सब्जेक्ट, हाँ। वो उमर शरीफ है। अच्छा, हम जब भी देखते हैं आपके थिएटर प्लेज हाँ और आपका जो काम आपने इंडिया में जाके किया, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, वैसे तो उमर साहब जैसा कोई है ही नहीं, वो जो उनकी विट थी वो बहुत ही कमाल थी। वो खड़े होते थे तो आधा आधा घंटा ऐसे ही निकल जाता था। आधा घंटा 5-5 घंटा कर ले वाले। क्या बात है। तो हम जब देखते थे तो उसमें आप सारे लोग, ऐसा लगता था जैसे बहुत सारी चीज़ें बोल नहीं पा रहे हैं, पी रहे हैं। ऐसा वाकई होता था? होता था। और इंडिया जाके आपने नहीं पिया फिर? तो वहाँ तो आपने बहुत बोला। हमारा क्या है कि हमारे ज़माने में अदब बहुत होता था। मैं उमर भाई के सामने, मैंने आज तक, आप जितने ड्रामा उठा कर देख लो, मैंने उमर शरीफ को कोई पलट के जवाब नहीं दिया होगा, कोई जुगत नहीं की होगी। मोइन भाई को कर लेते थे। अच्छा। मोइन भाई थोड़ा हम आसान पढ़ते थे, आदमी शरीफ थे ना थोड़ा। मोइन भाई से तो खैर मैं अगर वो शेयर करने हो ना तो 17-18 एपिसोड बन जा। मोइन भाई के साथ जो मैंने शरारतें की हैं, प्यार भी बहुत करते थे, दोनों ही बहुत प्यार करते थे। तो ये वजह भी थी कि उमर साहब क्या यार मेरा इंटरव्यू शुरू कर दिया तुमने। तो मैं क्या करूँ, इतना बड़ा आदमी सामने हो तो। नहीं, आप ये पूछोगे ना, उमर भाई बोलने नहीं देते थे। नहीं, बोलने नहीं देते थे। नहीं, ऐसा होता था कि आप सारे लोग, आप भी और बाकी सारे लोग भी, उमर साहब जो हैं वो एक तो इतने मुश्किल थे शायद आगे से कि वो जवाब भी देते थे, फिर इसलिए नहीं बोलते थे। नहीं, वो फिर वो होता था कि एक अदब, बस इसको अदब समझो कि हम अदब में नहीं बोलते थे। वो तुमने वो सही ऑब्जर्व किया कि हम पी जाते थे कि नहीं यार अभी फिर बोल दिया ना, विंग में फिर खिंचाई होगी। अच्छा, खिंचाई होती थी? होती थी, जाहिर है भाई, स्क्रिप्ट पे रहो, ये करो, वो खुद करे, कुछ भी मसला नहीं था। लेकिन उनसे बहुत कुछ सीखा। उनसे ये सीखा कि एक दिन में ड्रामा कैसे करते हैं। वाह। 15 रिहर्सल और कहाँ एक दिन। अच्छा, इतनी हिम्मत किसी किसी में होती है कि एक मजमे में प्रपोज कर देना, ये हिम्मत कहाँ से आई भाई? वो उस वक्त तो आ गई थी, फिर जब सामने पहुंचा तो चली गई थी। फिर दोबारा आ गई। मतलब नाराज हो गई थी? नहीं, हिम्मत नहीं, वो जिनको प्रपोज किया आज वो भाभी है। हाँ जी, बिल्कुल। तो उनको पूरा हॉल में किया था ना प्रपोज? हाँ जी। तो क्या था रिएक्शन उनका? उनका रिएक्शन हाँ का ही था। अच्छा, ये कोई तैयारी तो नहीं थी? मेरी तैयारी थी, उनकी नहीं थी। बट तो उनको क्या शॉक लगा, क्या लगा, या खुश हुई? नहीं, खुश हुई, बहुत खुश हुई। वो तो कम खुश हुई जो बाकी ज़माना बहुत खुश हुआ। लोगों को बहुत अच्छा लगा। शादीशुदा ज़्यादा खुश होंगे, आप फंसा है ये? नहीं, शादीशुदा बड़े अफसरदा हुए, क्योंकि मोस्टली अक्सर मुझे लोग मिलते हैं तो मुझे यही नाराज़ हो रहे होते हैं। नहीं, हॉल में बैठे हुए जो एक्टर थे वो शादीशुदा, जो वो तो खुश होंगे, ये भी फंसा हुआ भाई। ये तो हुए होंगे, लेकिन लोग ये कहते हैं कि वो लोगों की बीवियों ने बोला कि इतना एक्सप्रेसिव होना चाहिए आदमी को। तुमने तो सारी शिकायतें कर रही होंगी, तुमने तो कभी ऐसा नहीं कहा। नहीं किया। देखो उसने कितने लोगों के सामने कह दिया, क्योंकि अमूमन ये होता है कि चलो मुझे छोड़ो, दोबारा मुझे प्रपोज करो, दोबारा करो, इस तरह की औरतें तो नहीं आई। अमूमन ये होता है ना कि लोग कहते हैं यार क्या बोला, अम्मी नहीं मानेंगे। क्या बोला था मैंने देखा नहीं है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ सवाल में, तो क्या बोला, क्या था? अच्छी बात है, बोल गया तो मुझे वैसे याद नहीं है क्या बोला। 5 साल होने वाले मर्द इसको सानिया समझ के भूल जाते हैं। हालांकि ये खुशी का इवेंट होता है। कितने बच्चे, कितने माशाल्लाह? मेरा एक बेटा है। क्या बनाना चाहोगे उसको? जो वो बनना चाहे, या जो वो बनना चाहे? अपनी वो नहीं डालोगे ये बन? मेरा दिल करता है कि मेरी ख्वाहिश है कि वो या डॉक्टर बने या फिर कोई एथलीट बने। डॉक्टर, एथलीट बने, कोई एक्टर ना बने। मेडल जीते। एक्टर मेरी कोई ख्वाहिश नहीं, उसकी हो तो ज़रूर, लेकिन मेरी। अच्छा, बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है, जो एक्टर के बच्चे होते हैं, सोचते हैं मेरे बच्चे एक्टर ना बने। उनको लगता है कि मैंने बहुत झेला, मेरे बच्चे भी झेलेंगे। मैंने अपने बेटे को मना नहीं किया, वो जो बनना चाहे बने। वो एक एक्टर बन रहा है मेरा बेटा, वो बड़ा अच्छा है, मैंने देखा ना, काम किया। हाँ, यहाँ पे है ना शादी। बिल्कुल। तो वो माशाल्लाह से, मैंने बोला भाई पढ़ के आ जाओ, जो करना था पढ़ के आ जाओ। अगर आपका बेटा एक्टर बनना चाहे बिल्कुल बनाइएगा, क्योंकि उसके ब्लड में माँ बाप दोनों एक्टर हैं, उनका ब्लड है। हाँ जी। तो उसने एक्टर ही बनना है। ये मैं तुम्हें आज लिख के देता हूँ, मेरी बात याद आएगी तुम्हें। तो शादी के बाद हनीमून मनाने कहाँ गए थे भाई? हनीमून बनाने हम गए थे श्रीलंका। या घर पे नक्शा बछा लिया था, कनाडा, अमेरिका? नहीं। अच्छा, हम श्रीलंका और दुबई गए थे। बट हम वैसे श्रीलंका कौन जाता हनीमून? बहुत खूबसूरत जगह यार, मैंने इतनी शूटिंग की, पहले नाक काली होती है वहाँ पे। नहीं। गर्मियों में, हाँ, श्रीलंका में नाक काली होती है वहाँ पे। मैं तो इतनी 5-6 फिल्मों की शूटिंग की है। अच्छा, नहीं, जगह तो बहुत खूबसूरत। आप सर्दियों में गए थे? वहाँ तो नॉर्मली ये रहता है ना मौसम में, एक गर्म मौसम में बहुत, वहाँ गर्मी। श्रीलंका में तो बहुत गर्म, अच्छे मौसम में गए थे। दुबई में भी गर्मी अच्छी पड़ती है? दुबई तो बहुत गर्म जगह है, श्रीलंका इतना गर्म नहीं है, फिर बीचेस बहुत अच्छी हैं। मौसम अब ठीक करा के गए होगे फिर। मेरे ज़माने में तो बहुत गर्मी थी। रीमा साहिबा हमारी एक्टर्स हैं,
उनकी पहले नाक काली होती थी, अलग से लगता रखी हुई है कोई। हाँ स्किन जल जाती हाँ, है, तो मैं कहा बट ये वो तो क्या? ये थाईलैंड वगैरह में भी जल जाती है स्किन। अच्छा, हाँ वहाँ भी इतनी गर्मी तो होती श्रीलंका जाने की ख्वाहिश किसकी थी, आपकी भाभी की? है। मैं उससे पहले 2 दफ़ा जा चुका था, तो मैंने इतनी तारीफ़ें की थी कि उसने कहा फिर चलते हैं। बहन भाई कितने हैं यार? हम 12 बहन भाई हैं जी। अब्बा को कोई काम ही नहीं था? यही तो काम था। ये ये गुस्सा, काम हर टाइम गुस्सा जलाल में रहते थे? नहीं नहीं, गुस्सा घर पे उतारा? बहुत मोहब्बत वाले इंसान। 12 माशाल्लाह से। हाँ जी। कितने बहन कितने भाई? 9 बहनें 3 भाई। अभी भी हैं सब माशाल्लाह? सब माशाल्लाह अल्लाह हयात उनको हैं। जिंदगी दे। हाँ जी। तो 9 भाई, तुमसे तो मोहल्ले में कोई पंगा भी नहीं करता होगा तुम लोगों से? नहीं नहीं, हमसे इकट्ठे ही 9 आ वैसे- गए? नहीं अब तो इकट्ठे होते नहीं, सब अपने अपने सब घरों शादी हो में, गए सब सबकी? शादीशुदा हैं। हाँ जी। आप कौन से नंबर पे हो? मैं 12वें नंबर पे हूँ। आखिरी खिलाड़ी, तौलिया लेके जाता है? नहीं, पानी मतलब देने वाला। पानी की तरफ, जो इंजर्ड हो गया ये खेलेगा फिर। सबसे छोटे आप हो? हाँ जी। अब्बू माशाल्लाह हैं? नहीं नहीं, उनकी डेथ हो गई है। अम्मी? उनकी भी डेथ हो गई। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। तो 12 बहन भाई इकट्ठे होते होगा, उनके बच्चे इकट्ठे होते होंगे, हाँ जी। तो दावत तो नहीं देते होगे शादियों में किसी को? आपस में हाँ, कर मेरी लिया? शादी में भी मेरी फैमिली थी इमीडिएट, और बाहर से बहुत थोड़े से लोग बहुत थे। है, 12 के बच्चे, फिर 12। हाँ, हाँ, तो सभी आपस में पूरे हो गए। हाँ, हम भी 8 बहन भाई हैं, लेकिन हमको खुद ज़्यादा लगता है कि अच्छा। अब्बा ने ज़्यादती किया। 12 बहन भाई उस ज़माने में माशाल्लाह। लेकिन अच्छा, हमें तो अच्छा लगता है। अच्छा लगता है ना? हाँ, तो और किसी तुम्हारा और क्या की है? ज़रूरत नहीं है। फौज लाइन लगाओगे तुम भी? देखिए, बेटी कितनी बड़ी माशाल्लाह? बेटा बेटा है। बेटा कितना बड़ा है? बेटा अभी 3 साल का हुआ। तो उसके बाद नहीं हुआ? नहीं, उसके बाद अब देखें इंशाल्लाह। मुझे नहीं लगता तुम लाइन लगाओगे, 3 साल का गैप आ गया ना, तो 27 बस साल आपकी में। आपकी दुआ होनी चाहिए। ये दुआ से नहीं होती है, ये हम दोस्त। आप सिर्फ दुआ करें, बाकी मैं कर लूँगा। ठीक है। हाँ, अक्सर कहता है अल्लाह की देन। अबे तेरी भी तो अपनी कोई कारनामा है, अल्लाह पे सारा काम छोड़ देता है। अल्लाह ने, भाई अल्लाह देता है, लेकिन आप भी तो एहतियात बरतो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है बच्चे ज़्यादा होने चाहिए। मेरा भी ये ख्याल है। हाँ, बच्चे ज़्यादा होने चाहिए। झगड़े में बहुत काम आते हैं। नहीं, झगड़े में क्या, लड़ाई झगड़े के लिए नहीं, लेकिन बस वैसे ये जहन में सोच ला आदमी, यार 12 बच्चे हैं, 12 जाएंगे कमाने, 2-2 हज़ार भी कमाएंगे तो एक दिन में 24,000। वो साल, महीने कितने, साल कितने, हिसाब। इलेक्शन में खड़े हुए घर से ही जीत गए। उनके अपने बहन भाई, उनके बच्चे, चलो भाई वोट दो, हम जिताओ। ये अच्छा है यार। 12 बहन भाई माशाल्लाह, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। बहन एक सिंगर है आपकी? हाँ दुबई जी, में होती शुमाइला। है? हाँ जी। माशाल्लाह, हाँ, बॉलीवुड और लॉलीवुड दोनों में गाना गाया है। हाँ जी, गाने गाती है वो दोनों से। तो वो म्यूजिक भी बनाती, म्यूजिक डायरेक्टर भी है माशाल्लाह, वो पहले से सिंगर थी या आपके शोबिज में आने के बाद? नहीं नहीं नहीं, उसने पहले स्टार्ट किया था। अच्छा। शुमाइला ने पहले स्टार्ट किया था, हम दोनों साथ साथ ही काम कर रहे थे। अच्छा। मैं एक्टिंग की तरफ कर रहा था और वो यार सिंगिंग की मुझे तरफ नाम कर रहा सुना सुना लग रहा है, दुबई के हवाले से है, तो दुबई में तो था। शायद हाँ, मैं मिला भी वो होऊंगा। और उसका हस्बैंड दोनों दुबई में ही रहते हैं। अगर 12 भाइयों में सब आप लोग एक्टर होते हैं, एक्ट्रेस होती, सिंगर होते, तो बाहर से तो किसी को लेने की जरूरत नहीं, अपने घर की प्रोडक्शन होती अभी भी है घर की प्रोडक्ट। है ना? हाँ प्रोडक्शन हाउस भी है ना आपका? हाँ जी है। माशाल्लाह। कॉमेडी प्ले करते हो? अभी जो कर रहा हूँ रोम कॉम ही है वो। ये जो कर रहे हो हाँ तुम्हारा जी, ही? रोमांटिक कॉमेडी। हाँ जी। अभी जो चल रहा है तुम्हारा ही जी अपना जी जाती? जी जी। मतलब एक उसमें कॉमेडी कौन कर रहा है, तुम कर रहे हो या नहीं नहीं, मैं कॉमेडियन तो को? डायरेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, कॉमेडियन को कौन रोल कौन कर रहा है? बहुत सारे एक्टर्स हैं उसके अंदर। उसामा बिन अतीक है, उमर आलम है, शुजा है, अतीका उडो मेरे है। लायक कभी भी कोई काम हो, नहीं, ज़रूर। एक हमारे लिए बड़े बहुत भाई बड़ी बात। होने की हैसियत से, कोई पैसे की कोई बात नहीं, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बाखुदा मैं एक रोजगार में बैठा हूँ, एक सीन भी होगा मुझसे आगे करा लेना, कोई मसला नहीं। मैं हर टाइम तैयार हूँ आप लोगों बहुत के लिए। शुक्रिया। एक शो करते थे जिसमें तुम हम्म। फप्पे कुटनी वाला काम करते थे। कौन सा फप्पे कुटनी कौन सा शो? लड़ाते थे, कोई एक शो था ऐसा तुम्हारे यहाँ लिखा है, जिसमें झगड़े कराते थे तुम। नहीं नहीं नहीं, मैं एक आफ्टर मून शो मैंने हाँ, किया था। वही। नहीं नहीं, उसमें मैं कोई किसी की लड़ाई नहीं करवाई मैंने। वो तो बड़ा ही सादा सा शो था। अच्छा। हाँ नहीं, मैंने तो पहले ही कहा था, उस मैंने गलत लिख दिया टीम ने। कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले मैंने उन्हें कहा था कि इस आप देखें, आज भी उस शो में से कुछ वायरल नहीं है। मैंने उनसे कहा था मुझे ये गॉसिप और ये वाला नहीं काम करना। मेरे तरह हो आप। मतलब वैसे फन में बातें करते, लेकिन हमने कोई उससे कभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं निकली। एक बीच में मसला आया था, हम्म, किसी पॉलिटिशियन को लेकर आप लोगों ने कुछ बाइट्स दिए थे। बिल्कुल बिल्कुल। पॉलिटिशियन को लेके नहीं दिए थे हमने, पंजाब गवर्नमेंट के लिए किया था वो उसमें बहुत कंट्रोवर्शियल, बहुत ज़्यादा आप लोगों को ट्रोल नहीं, किया वो गया। एक पॉलिटिकल पार्टीज की आपस में रहती है, तो आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कुछ करेंगे। हालांकि तो मैं दूसरी जानता पार्टी हूँ आपको- तुमने लताड़ा भी बहुत है एक शो में मेरे साथ बैठ के। जी जी, आप थे उसमें। ये मुझे भी पता है, ये किसी को नहीं। ये भाई अगर ये उनका इतना चहीता होता तो ऑन एयर बैठ के लताड़ा है इसने।
नहीं देखिए, बात ये है कि मैंने भी उसमें लताड़ा था, गवर्नमेंट जो है ना, जब जिसमें किसी कहा था की- 2000 मिल रहे हैं हमारी तरफ से, हाँ 2000 को लेके मैंने लताड़ा था, बाकी इसने बहुत ज्यादा लताड़ा था, वो वायरल भी बहुत हुआ था, ये वो भी देख लिया आपको करो। देख के ही मुझे थोड़ा जोश आया, मैंने कहा, नहीं नहीं, वो तो मैं अपने तरफ से ठीक ठाक कर रहे थे, वो बेचारी को नाम नहीं ले रहा मैं उस पॉलिटिशियन का। नहीं बात ये है आपने कि यहाँ तक कहते 2 लाख की मुझे घड़ी मुझे पहनी हुई आपने। मैं समझता हूँ कि आपको 2 लाख का कैसे पता लगे 2 लाख की घड़ी थी? 2 लाख की नहीं, वो ज़्यादा की घड़ी थी। तुमने कम बताया। नहीं मैंने उस वक्त भी ज़्यादा ही बोला था नहीं शायद। 2 लाख बताया, 2 लाख बताया था। रिकॉर्ड में। नहीं वैसे तो बहुत नहीं ज़्यादा की 25 लाख बताया था या 2 25 लाख? लाख 25 लाख बताया था। हालांकि अब वो घड़ी शायद होगी मेरे ख्याल में 60-70 आपने कहा था ये गरीब पार्टी है, 25 लाख की घड़ी पहनी हुई है, हाँ जी। है ना? वो गुस्सा भी कर गई थी मोहतरमा, तुमने बहुत ठीक ठाक नहीं वो बड़ी बाद में उनसे मेरी अच्छी सलाम दुआ भी हुई थी। हो गई थी। हाँ उसके बाद हुई थी या कहीं शो और के हुई बाद थी? नहीं, शो के बाद ही। अच्छा, आई थिंक शी फेल्ट के उन्होंने थोड़ा ज़्यादा गुस्सा कर दिया। गुस्सा क्या करना हाँ था थोड़ा वो उन्होंने? नाराज़ हो गई थी बेसिकली। हाँ। बट मैं समझता हूँ कि हम एक तो वो- डेमोक्रेटिक मुल्क में रहते हैं जहाँ पे वोट दे के कोई जीतता है। नहीं तो बहुत सारे लोगों ने हाँ फिर जी। डिलीट कर दिया था ना, फिर ये जब हाँ। प्रमोशन उनकी थी फिर बहुत सारे डिलीट आ गई थी ना कि हाँ आपने भी कर दिया था डिलीट। नहीं मैंने नहीं किया, मेरे आपने- पास जो है वो आपने हाँ कह ये दिया होता तो है कि कह हम दिया। प्रमोशनल कोई भी चीज़ करते हैं तो एक मुद्दत के बाद उसको ज़रूर पेड डिलीट। प्रमोशन थी या अपने तरफ से थी? नहीं पेड प्रमोशन थी। पेड थी? हाँ जी पेड थी। ओ भाई मेरे से भी करवा लो, पेड में क्या है? आप करवा लो, कोई भी करवा लो, पेड होता है तो वो यार वो असल में artist- बात यह है कि artist खाता ही पैसा मैंने लेके। किसी भी सियासी पार्टी के लिए कभी कुछ नहीं किया पेड। वो गवर्नमेंट का एक मंसूबा था। कल किसी और की गवर्नमेंट आएगी और वो भी मुझे कहेगी, मैं ज़रूर हाँ करूँगा। जाहिर आर्टिस्ट पे देखो यार, आर्टिस्ट की रोजगार यही बोलना। अब तक कितने अवार्ड मिले हैं अब तक? मुझे मिले हैं 2-4 अवार्ड, पर मेरा अवार्ड से कोई इतना दोस्ती नहीं है। मैं भी अवार्ड पब्लिक का अवार्ड मानता हूँ, पब्लिक को। हाँ वो एक अवार्ड शो में हम भी थे जहाँ हाँ हम मैंने दोनों कहा ने जल्दी award दो मिला। ना, मैं भाग जाऊंगा। हाँ मैंने भी उनसे यही कहा। तो वो अवार्ड में तो नहीं इतना सीरियसली नहीं लेते हैं हम इस चीज़ को। मुझे एक ज़माने में सबसे बड़ा अवार्ड होता था, आपको शायद छोटे होंगे आप, निगार। निगार अवार्ड। जी जी। मुझे बोला कि आपको अवार्ड मिल रहा है, मैंने कहा फिर? कह रहा आप टिकट ले लें आप लाहौर। मैंने कहा आप टिकट देंगे तो लेना आऊँगा, मैंने अवार्ड अपने पास रखा। मैं भी एक अवार्ड के साथ ये कर चुका हूँ। तो वो अवार्ड आज तक वो मिलते हैं मुझे, कहते वो ऑफिस में पड़ा हो। मैंने कहा वहीं रहने दो उसको। सही जगह पर। हाँ मेरे को निगार, हालांकि निगार अवार्ड जो थे ना उनके वालिद साहब थे ना, जब तक वो अवार्ड था। बिल्कुल ऐसे ही है। उसे सवाल तो कर ही लिया, उसे सपोर्ट किस पार्टी को करते हो? मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, मैं अपनी पाकिस्तान फैमिली को support सपोर्ट करता हूँ। अपनी बीवी- फैमिली को सपोर्ट करता हूँ। नहीं बीवी को तो सब फैमिली को तो सब सपोर्ट करते हैं, एक हमदर्दी होती है ना यार कि यार ये पार्टी अच्छा काम कर नहीं रही है। मुझे नहीं, अभी इस वक्त तो इतना ऐसा कोई अजीब सा नज़र नहीं आ सीन है। रहा? नहीं कोई, मुझे तो कोई नज़र नहीं आ रहा। मैं तो इंतज़ार ही कर रहा हूँ कि कोई पार्टी अपने कोई कुछ तो। देखिए पार्टी का क्या होता है, मंशूर होता है। हर साल जब इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन में हर पार्टी का एक मंशूर होता है जिसमें वो आपको बताते हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे। ऐसा ही होता है सर, आप ऐसे पढ़ते ही हैं होता है। जो मंशूर आपको पसंद तो आता है। मंशूर तो फिर मंसूर ले आता है। हाँ तो बस अब जो मंशूर आएगा तो देखूंगा कि कौन क्या कह रहा है। पहला ही लव था? हाँ जी। झूठ नहीं बोलना। नहीं कह रहा नहीं नहीं आपने झूठ नहीं बोलना बाद में बोला ना। नहीं मैं पूरा सवाल सुन लिया करो। अच्छा झूठ नहीं बोला, बताओ पहला ही लव था? नहीं बचपन में तो होता है ना, हाँ कोई वही जो crush होता है, बचपन वाला कोई क्रश हो तो कोई हो। टीचर पसंद आई कभी? नहीं मुझे श्रीदेवी बहुत पसंद थी। वो पहुंच नहीं ना तुम्हारी हाँ। वहाँ तक, हमारी तुम्हारी वो सबको पसंद थी। हाँ अब उसके लिए क्या कुरान अंदाजी करे? नहीं वो मुझे तो अब बाबरा चली गई शरीफ ही वजह से। बहुत पसंद थी। बाबरा शरीफ, मेरे ख्याल में बाबरा शरीफ अब तक जितनी आर्टिस्ट आई हैं, अभी बहुत सारा लोग अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन उनसे अच्छी एक्ट्रेस अब नहीं आई। हाँ बहुत अच्छी फिल्म की तो बहुत अच्छी है। उनसे अच्छी एक्ट्रेस जो कहे कि यार बाबरा शरीफ को भुला दिया या बाबरा शरीफ से एक कदम आगे, हाँ वो अभी तक नहीं हुआ। हाँ अभी फिल्म में तक। तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। बिल्कुल फिल्म की बात कर रहा हाँ हूँ। जी। जैसे शमीमारा थी मैडम, अब जब इनको आप पता नहीं जानते नहीं जानते जी, जी, मैं जानता हूँ। ज़ेबा थी मैडम, शमीमारा थी, शबिया खानम थी, तो उनके बाद अगर कोई आए तो लोग कहते थे ये आई एक्टर। हाँ ऐसा ही है। ऐसे ही ना जैसे श्रीदेवी और माधुरी के बाद काजोल आई, हम्म, लोगों ने कहा यार हम्म। वो स्टाइल आर्टिस्ट है, कॉमेडी भी करती है, सीरियस भी करती है, क्या काम करती है। हाँ बट आई थिंक श्रीदेवी बहुत इन सबसे बेहतर। श्रीदेवी तो खैर, श्रीदेवी और माधुरी हाँ जी वो भी अच्छी है। वो भी अच्छी हैं, मतलब वो भी अच्छी हैं, चलो ठीक है। हाँ नहीं श्रीदेवी हाँ जी। श्रीदेवी तो क्या बात है, वाकई नो डाउट श्रीदेवी तो हम सबकी भी पसंद थी। और हालांकि उनकी हिंदी उनको आती नहीं थी, मलयालम। मलयालम थी वो, और लेकिन बहुत डांस करती थी तो लगता था डांस उनके
खुद ब खुद डांस निकल रहा हूँ। डांस कहता था बस जितना मैं एंजॉय श्रीदेवी को करता हूँ किसी आर्टिस्ट को नहीं करता हूँ। डांस कह रही होती थी। कॉमेडी कितनी अच्छी करती थी। कॉमेडी कमाल, वही ना काजोल में वो बात है, माधुरी में इतनी नहीं है। वो चीज़ क्वालिटी काजोल में आई थी। काजोल की भी कॉमेडी देख लो। अब मैं एक फिल्म देख रहा था काजोल मैडम की, तो शाहरुख खान कहता है ये पंचर कैसे हुआ, कहता मैंने किया, बड़ा मजा आता मुझे करने में। यार मतलब है उसने जो कहा ना टाइमिंग से, मैंने कहा यार गुड टाइमिंग के आर्टिस्ट है और हंसती बहुत है। तो मोहब्बत बचपन में जिससे किया, स्कूल में पढ़ती थी कॉलेज में? नहीं, फिल्म में मैंने बताया ना, फिल्म में थी ना। अच्छा, श्रीदेवी से नहीं? हाँ। उसके अलावा बचपन का तो प्यार भाभी माफ कर देगी। माफ कर देना भाई, बचपन था वो, बचपन में तो होती है ना गलतियाँ। और बचपन का प्यार क्या तो देख के खुश हो जाते थे बस। उधर बैठी है क्लासरूम में, उधर बैठा है, देख के खुश हो गए, वो वाला प्यार। हाँ नहीं, वो तो इंसान को होते हैं, बहुत दफ़ा होते हैं, एक दफ़ा नहीं। आपके ज़माने में मोबाइल था? उस ज़माने में स्कूल में? आ गया था फ़ोन मेरे पास। हम लोग तो खून के खत वाले थे ना। स्कूल में नहीं आया था। नहीं, स्कूल में आ गया था, स्कूल के एंड के दिनों में। हम लोगों का ज़माना तो खून से खत लिखना रहता ना। अच्छा, और इंक भी नहीं थी तब। हाँ नहीं, जवाब आता था ओ पॉजिटिव। लड़की वो जवाब भेजती थी, कह जवाब ज़रूर देना, तो वो लिख के भेजती थी ओ पॉजिटिव। हमसे जो पुराने थे वो तो सिर्फ खंबे के पास खड़े होकर खुश हो जाते थे, रज़िया जा रही, बस इसी में खुश है। फिर रज़िया की शादी में तंबू में कुर्सियाँ लगा रहे होते थे। वो बेचारे शरीफ आशिक होते थे बेचारे, दूर से देख के खुश हो गए। फिर उसी की शादी में शिरकत हो के कह रहे थे दूल्हा भाई यहाँ बैठ जाओ। आपकी पसंद की शादी है? मेरी भी। हाँ। अच्छा, लव मैरिज? पसंद की कह लो, लव नहीं चलाया। अच्छा, पसंद के? पसंद मतलब एक शादी में देखिए, मैंने कह दिया शादी करोगी, वो ऑटोग्राफ लेने आई थी मेरी बीवी। ये बहुत दफ़ा सुना चुका हूँ। अच्छा। कि भाई ऑटोग्राफ, शिकिल भाई मैंने रिश्ता ही दे दिया, उसने ऑटोग्राफ ही छीन लिया। हमारे में नहीं होता ऐसा, हमारे में ख़ानदान में शादी बातचीत से होती है। मैंने बातचीत की, हमारी हो गई, तो तुमने तो प्रपोज कर दिया ना। हाँ जी। अच्छा, ऐसा बहुत कम वाक़या है। हाँ जी। है ना? कोई से और नहीं किया है हरकत? आपके थिएटर प्ले में कभी कोई हुआ है ऐसे खड़े होकर किसी ने कहा ये क्या कर रहे हो, क्या है वो? नहीं, हम लोग करते नहीं थे ना। ये कराची का थिएटर अल्हम्दुलिल्लाह आज तक न यहाँ गिरफ्तारी हुई है, न हथकड़ी लगी है, न कोई खड़ा हुआ है। क्योंकि हमारे थिएटर में मैं जो करता हूँ, आज भी मुंह पे सामने लेडीज़ बैठी होती है। जब सामने लेडीज़ बैठती है तो हिम्मत ही चली जाती है। सही है। कुछ बोलना भी चाहो ना तो आदमी नहीं बोल पाता है। तो हमने तो नहीं किया, लेकिन हाँ अगर कोई बात निकल भी जाती है कोई तो हम बाद में खुद गिल्टी महसूस करते यार ये नहीं होना चाहिए था, ये नहीं बोलना चाहिए था, दूसरे शो से अवॉइड करते थे। तो तुमसे ऐसा कभी हुआ है थिएटर पे? हाँ? मैं एक दफ़ा एक वो उसका हिजड़े का कैरेक्टर कर रहा था, मेरी साड़ी ख्वाजा सरा का कैरेक्टर कर रहा था, और उस पर जो है वो साड़ी का कुछ मसला हो गया था। इनफैक्ट मेरे दोस्त जो बना हुआ था उसकी साड़ी खुल गई थी स्टेज के ऊपर, तो अंदर कुछ पहना था? तो हमने कवर कर लिया। शॉर्ट्स पहने हुए थे, तो लेकिन हमने अरे मतलब वो लगता है ख्वाजा सरा के बड़े बड़े बाल नजर आ रहे टांगों को जामू। बोले पहला ख्वाजा सरा जो वैक्सिंग नहीं कराई। ऐसा तो नहीं था। अच्छा, मेरी भी धोती खुल चुकी है उमर भाई के सामने। अच्छा। और बहुत सीरियस सीन। अच्छा। मुझे निकाल दे तो और मैं बाप बनाऊँ। अगर निकाल दे बेटा, तूने निकाल दिया तो क्या हुआ, इस शहर में एक बेटा है हमारा जिसका अपना घर है, जो हम जैसे बुढ़ों को अपने घर में बसा लेता है, वो है अब्दुल सत्तार ईदी। ये डायलॉग वो बोलता था, क्लैप आती थी। उस दिन मैंने बोलना शुरू किया, आस्ते आस्ते धोती नीचे जाती। अब उमर भाई खड़ा हो गए कर, मैं कहा हाँ। अब मैं बोले जा रहा हूँ, मुझे इशारा करे थे धोती जा रही है। लो भाई हुटिंग शुरू हो गई ना। मैंने कहा शोर क्यों हो रहा है यार, नीचे देखा तो धोती नीचे, मैंने नेकर पहनी हुई थी। मैंने कहा सियाना हूँ, नीचे नेकर पहनता हूँ करके निकल गई। वो जो कॉमेडी सीन था वो सीरियस सीन था, कॉमेडी बन गया, मतलब लाफ्टर लेके निकल गया। रोज क्लैप लेके निकलता था उस दिन। तो ये होता खुल जाता है, लेकिन आदमी ऐसी चीज़ें पहने तो अंदर तो क्या आप उसको घेरा, तो फिर उसके बाद हुटिंग तो हुई होगी। हाँ, हल्की फुल्की हुई, लेकिन हमारे साथ इतना हमने वो थिएटर प्लेस किए नहीं जिसके अंदर कुछ ऐसे जुमले हों। अनवर साहब के अच्छा लिखा हुआ प्ले तो कटास लिखते हैं ना। हाँ, तो उसमें तो कुछ जुमलों ऐसा में कटास होती है। हाँ। ओहो, मैं इस सदी का करंट अफेयर पे सबसे बड़ा राइटर मानता हूँ। ऐसे ही बहुत अच्छा लिखते हैं, और शायद ऐसा अब आए भी नहीं। हाँ नहीं, अब कहाँ से। अनवर भाई को अल्लाह ज़िंदगी दे। मैं बहुत उनके, कई लोग उनका बहुत बुरा मजाक उड़ाता था, मुझे बड़ा गुस्सा आता है। नहीं, बहुत बड़े इंसान है पाकिस्तान ने, यार बहुत बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बहुत लोग, काम दिया, बहुत काबिल इंसान है, और मुझे तो बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है।
मैंने जो अच्छा जितना काम किया वो सारा उन्हीं के साथ किया, तो मैं तो उनका बहुत बड़ा मैं शुक्रगुजार हूँ, बहुत एहसानमंद हूँ उनका। थिएटर, फिल्म, टीवी, अगर एक साथ तीनों आ रहा तो किसको फोकियत दोगे? अनवर मकसूद का थिएटर, अनवर मकसूद भाई का थिएटर है, इंडिया की फिल्म है और मेगा ड्रामा है, बहुत मेगा स्टारों के साथ और बहुत बड़ा ड्रामा है। ड्रामे का तो बिल्कुल वैसे भी नहीं, लेकिन अनवर साहब के प्ले को दूंगा। उसकी वजह ये है कि अनवर साहब ने मुझे बहुत अच्छे स्क्रिप्ट्स दिए हैं और उस वक्त दिए हैं जब मुझे कोई भी नहीं जानता था, तो उसको तो मैं मना कर ही नहीं सकता कभी भी। फिल्म पहली कौन सी थी आपकी? कराची से लाहौर। कराची से लाहौर। कौन कौन था इसमें? इसमें मैं था, इसमें आयशा उमर थी, शहजाद शेख था। आपको लगता है अहमद अली अकबर। आयशा उमर फिल्म मटेरियल हैं? आयशा ने मैंने 3 फिल्में साथ की हैं। अच्छा। हाँ, अभी जो लास्ट हमारी आई थी टकसाली गेट, उसमें भी मैं और आयशा थे। मेरे ख्याल में तो हमारे शो में जो आए थे उसमें उसी फिल्म की प्रमोशन के लिए आए थे। नहीं नहीं, आपकी फिल्म में प्रमोशन के लिए नहीं आया, आप उस ड्रामे में, उस शो में ना। नहीं, वो वैसे ही बुलाया था, अच्छा अच्छा। प्रमोशन के लिए नहीं था, वरना तो फिर मैं किसी स्टार के साथ आता, वो तो पॉलिटिशियन के साथ बुलाया था। हाँ, मेरे ख्याल में कोई पॉलिटिशियन थी जिसको वही आपने खिंचाई की थी। सही अरे बात, आप तो- आई एम सॉरी। अच्छा ये बताइए। आप मेरा वहाँ जाना बंद करवाएंगे। नहीं नहीं यार, वो ठीक है, ये भाई हर आदमी, जमहूरियत इसी का नाम है, हमारे यहाँ जमहूरियत नाम की है। मगर उस दिन उन्होंने जाते वक्त मुझसे एक बात की थी। उन्होंने कहा था कि आप चाहे मुझे कुछ भी कहें, मैं कल जो मुलाकात करने जा रही हूँ उसमें मैं आपकी इंडस्ट्री के बारे में ही बात करने जा रही हूँ। और फिर वो कोई बिल वगैरह भी पास हो रहा था, अभी तक हुआ है नहीं हुआ ये मुझे नहीं पता। बात तो मैं भी तुम्हारे लिए कर सकता हूँ, बाहर निकल के मैं पूरे मोहल्ले से बात कर लेता हूँ। बात करने में क्या जाता है यार, बातें तो बहुत हुई। आपको लगा, चलो इसी तरफ आ जाता है, आर्टिस्टों के लिए क्या काम हुआ पाकिस्तान में? किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया। क्या होना चाहिए आपकी नज़र में? अगर आपको मैं बैठा दूँ उस सीट पे कि यार आर्टिस्टों के लिए कुछ करो। देखें, लोग कहते हैं कि एक्टर जो है वो अपना सारा पैसा अपनी ज़िंदगी में उड़ा देता है, बाद में फिर पैसे मांगता है। ऐसा नहीं होता। आपकी एक्सपेक्टेशन एक्टर से इतनी ज़्यादा है, सेलिब्रिटी से इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि अगर वो छोटी गाड़ी में हो तो लोग कहते हैं वो ये आप इस गाड़ी में जा रहे हैं। तो वो इतना ज़्यादा कॉन्शियस करके रखते हैं एक्टर्स को। अल्लाह का शुक्र है मैं तो उतना कॉन्शियस आदमी नहीं हूँ, बट लोगों को मैं देखता हूँ जब एक्टर्स को, वो बेचारे नकली घड़ियाँ और नकली फ़ोन लेके घूम रहे हैं, सिर्फ आप जो है ना वो उस स्टेटस दिखाने के लिए लिबादा ओढ़ते हैं। और बहुत महंगी फील्ड है। आप यहाँ पे जब काम करते हैं, आपको जो पैसे मिल रहे होते हैं उससे ज़्यादा तो आपके खर्च हो रहे होते हैं, कपड़ों पे, चीज़ों पे, आने जाने पे, इतना ज़्यादा खर्चा हो रहा होता किसी है। ने पूछा था, मैंने कहा पाकिस्तान इंडिया में डिफरेंस क्या है? पता हॉलीवुड बॉलीवुड और ये मतलब ये लॉलीवुड में, यहाँ पाकिस्तान डिफरेंस पता है क्या है? हम यहाँ मशहूर होकर परेशान हो जाते हैं, अगर हम इंडिया में मशहूर हो जाएं या हॉलीवुड में मशहूर हो जाएं तो हम माला माल हो जाते हैं। ऐसा ही है, क्योंकि जब आप मशहूर होते हो आपका रहन सहन बदलेगा ही। बिल्कुल ऐसा ही है। वो लोग जो देखते रहे, आप जैसे आपने कहा छोटी गाड़ी में, अबे अभी तक यही गाड़ी में घूम रहे हो। नहीं, आप कहीं अगर रहते हैं और आप मशहूर हो गए, आप वहाँ नहीं रह सकते। अबे वहाँ रह रहे हो, अच्छा वहाँ इंसान नहीं रहते क्या यार? चलो नहीं, इसके अलावा लोगों को डील करना पड़ता है आपको। डिफेंस में चले गए तो वो बड़ा आर्टिस्ट है, और अगर वो लालू खेत में तो आर्टिस्ट बड़ा नहीं है भाई। वो लालू खेत से मोइन अख्तर, उमर शरीफ निकले। मैं औरंगी टाउन से मैंने शुरुआत की थी। कवर हमेशा कीचड़ में खिलता है, याद रखना मेरे दोस्त। आप कहाँ रहते थे कराची में शुरू में? कराची का तो मुझे याद नहीं, पैदा हुआ था और उधर चले गए थे हम पिंडी। वहाँ पे हम रहते थे मुस्लिम टाउन में, वो एक बड़ा छोटा सा इलाका है। अच्छा, यहाँ आके कहाँ रहे थे? यहाँ आके मैं डिफेंस में रहा था शुरू से ही? हाँ जी। तो अकेले रहते थे? डिफेंस स्ट्रगल कर रहे थे? स्ट्रगल नहीं, मेरी कोई इतनी खास स्ट्रगल नहीं। मैं वहाँ था तो मुझे जियो से कॉल आई थी एक शो के लिए, तो मैंने ज्वाइन कर लिया था यहाँ पर जियो को। तो मेरा अच्छा नॉर्मल स्टार्टअप था वो। अच्छा, फहाद मुस्तफ़ा, फैसल कुरैशी या अली हमजा अब्बासी? फहाद मुस्तफ़ा, फैसल कुरैशी या हमजा अली अब्बासी। आई थिंक एक्टर अगर मैं फहाद से ही पूछूं तो वो भी फैसल कुरैशी कहेंगे। फैसल कुरैशी बहुत अच्छा एक्टर है, और फहाद मुस्तफ़ा वैसे मुझे फिल्म में सबसे अच्छे फहाद मुस्तफ़ा लगता है। अच्छा, फिल्मों में फहाद। चलो फैसल को मैं भी बहुत ज़्यादा वो करता हूँ, बहुत अच्छा एक्टर तो मैंने काम भी किया उनके बहुत बढ़िया एक्टर है, और माशाल्लाह से डूब के काम करता है। हाँ जी। कास्ट्यूम ले आना भूल जाता है, इतना तैरता है वो। अच्छा, हीरोइनों में मायरा खान, दीपिका या फिर भाभी? मुझे अपनी बीवी पसंद है। विलन कौन सा पसंद है आपको आज के दौर में?
अब अपने तरफ से नाम बता मुझे शफकत चीमा बहुत पसंद है। वैसे तो मेरे अल्टीमेट जो फेवरेट है वो अमरीश पुरी है। जो चले गए। हाँ जी, जो चले गए। लेकिन वो मुझे खुश पाकिस्तान हुआ। में शफकत चीमा बहुत अच्छे, नैयर एजाज साहब बहुत अच्छे, बहुत ही ज़बरदस्त। शाहरुख, हुमायूं सईद, आज के दौर का कर लेते हैं अक्षय कुमार। चले ये आज के दौर का मैं ला रहा था टाइगर को, लेकिन मैं नहीं लाया। अच्छा टाइगर श्रॉफ ला रहा था, लेकिन अब इसके इतना स्कोर नहीं है। अच्छा। तो इन तीनों में से बताइए, शाहरुख, अक्षय और हुमायूं सईद। देखिए मैं तो यहीं की बात करूँगा, हुमायूं सईद। शाहरुख भाई, मेरे भाई, मना कर दिया। इतना दुख हुआ मुझे। ये खेल ऐसे ही, मतलब ये यहाँ पाकिस्तानियत है। अगर पाकिस्तानियत हटा के पूछे, ऐसे ही पूछता हूँ एज ए इंसान। अब बताओ। नहीं, पाकिस्तानियत के अलावा मुझे हुमायूं सईद पसंद है। पसंद है? हाँ। हमारे भाई आप जीत गए। शाहरुख भाई है, शाहरुख भाई लव यू। आप हैं, वो कहते हैं ना स्कूल में होते हैं ना वो कंपलसरी सब्जेक्ट, वो आप हैं। हाँ, उसके बिल्कुल बाद है सारी, फिर वहाँ से दूसरी जगह से लाइन शुरू होती है। हाँ, बिल्कुल ऐसे। आपके बाद लाइन, आप तो हो सबके फेवरेट हो, बिल्कुल ऐसे। और इंसान भी बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल। कॉमेडियन, मरहूम का पहले पूछ लेता हूँ। अमानुल्लाह, मोइन अख्तर, उमर शरीफ। ये तो बहुत मुश्किल है, ये तीनों मेरे बड़े फेवरेट हैं। नंबर वाइज कर लो। नहीं, जो आपने कहा था ना वो दो आंखें हैं मेरी, पहले कौन सी फोड़ूं, तो ये वो वाली बात है। ये तो वो लोग हैं जिनको हम देख के सीखे हैं, इसमें मैं क्या बताऊंगा, और मेरी क्या बात है। सुहेल अहमद, बहुत अच्छे हैं वो। इफ्तिखार ठाकुर, नसीम विक्की। सुहेल साहब का अपनी एक बात है, क्योंकि वो मुझे ज़्यादा इसलिए पसंद है क्योंकि वो थिएटर पर जिस तरह कॉमेडी करते हैं उसके अलावा सीरियस कैरेक्टर्स भी उतने ही अच्छे करते हैं टीवी पर। ऑलराउंडर है। हाँ जी, बिल्कुल। मेरी इससे दोस्ती तकरीबन 35 साल की तो है। माशाल्लाह। और भाई क्या हाल है? तो हम दोनों ने टूर भी किया है अमेरिका। अच्छा। और सुहेल अहमद साहब भाई हैं। पहला टूर जहाज पर बैठे थे मेरे साथ ही अमेरिका जब गए थे। उससे पहले ये सिर्फ हसन स्क्वायर पर जहाज नहीं खड़ा होता उस पर बैठा करते थे, या वड़ाइश तैयार में बैठते थे। और नो डाउट सुहेल अहमद हमारे मुल्क का एक असासा है और बहुत बड़ा आर्टिस्ट है। मेरा भी फेवरेट है वो मसले से। नहीं, ये सब जितने आप कॉमेडियंस के नाम ले रहे हैं ना, या कॉमिक एक्टर्स के, ये बहुत बड़े लोग हैं। इनको उस तरह से आई थिंक पाकिस्तान ने ड्यू नहीं दिया। इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। इन जिस तरह से ये स्टैंड अप करते रहे हैं या जिस तरह से ये शोज़ करते रहे हैं, हमने इनको वल्गर का भी ठप्पा लगाया, ये भी किया वो भी किया, चीप बोला, सस्ता। आज जरूरत है वो। नहीं, ज़रूरत तो ये हमेशा से रहे। नहीं, आज हर टेलीविजन पे देखना, थिएटर बिल्कुल उसकी आप एक शो नहीं बना सकते। और ये आज से नहीं है, जब वो टीवी नहीं कर रहे थे ना, वो तब भी उतने ही पैसे कमा रहे थे, वो तब भी रोज हाउसफुल कर रहे थे, वो आज भी रोज हाउसफुल कर रहे हैं। हमारे यहाँ आपको लगता है कि फनकार मारे जाते हैं? टैलेंट यहाँ मारा जाता है। हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं नज़र हुसैन साहब, आर्ट्स काउंसिल में होते हैं, मेरे दादा उस्ताद हैं। हाँ जी, वाह क्या बात है। तो वो एक मज़े की बात कहते हैं, क्या भाई जल्दी कर लो हमारा फ़ंड ठंडा हो रहा है तो यहाँ ना फ़ंड ठंडा कर देते हैं लोगों का, इतना टाइम लगा देते हैं उनको यूज़ करने में ठीक तरह से। मतलब ये आपको क्या लगता है कि यहाँ टैलेंट को मारा जाता है या ऊपर लाया जाता है? आप क्या सच्ची देखिए, जो अच्छा टैलेंट होता है वो तो उसे कुछ भी कर लें। अब देखें ना, आप या उमर साहब या मोइन साहब या मानुल्लाह जिनकी भी आप बात कर रहे हैं, रऊफ लाला है और बहुत सारे। हाँ जी, ये सब लोग, टैलेंट था तो इनको कोई रोक नहीं सका आज तक। तो टैलेंट, ये वाला टैलेंट तो पाकिस्तान में नहीं रुक पाता, बट और बहुत सारा होता है जिसको पॉलिश करके बेहतर किया जा सकता है, वो बेचारा मर जाता है। आप ग्रुपिंग पे एतबार करते हैं? एतबार मतलब ठीक है, ग्रुपिंग होनी चाहिए। देखिए, ग्रुपिंग यूँ होनी चाहिए जैसे टेलीविजन में आप लोगों के ड्रामा उसमें भी बहुत सारे मैंने ग्रुप्स देखे हैं। मैं उसके खिलाफ इसलिए नहीं हूँ क्योंकि एक कंफर्ट जोन होता है हर इंसान का। आप करण जौहर को अगर आप इंडिया की बात करते हैं तो वो अपने हर एक सर्कल में रह के बिल्कुल कैंप में काम करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि आप एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, आप तंग नहीं करते एक दूसरे को। यहाँ आप बिल्कुल ही अलग एक इंसान के साथ उसे कास्ट कर लें, आपको थोड़े दिनों पता चलता है अच्छा इसके तो ये मसाइल है, ये तो टाइम पे नहीं आ रहा, ये तो फ़ोन नहीं उठा। ग्रुपिंग में यासर ये नहीं होता कि मैं लेना चाहता हूँ गफूर को, ठीक है वो हकदार इस रोल का, लेकिन अब कैंप है तो नहीं यार शकूर को ना लो, गफूर को ले लो। इसमें हक नहीं मारा जाता? देखिए, हक तो मारा जाता है, लेकिन इतना बरहक चीज़ें तो हो भी नहीं रही ना पूरी दुनिया में, किसी भी फील्ड में नहीं हो रही। तो जहाँ पे बेईमानी आ जाएगी वहाँ पे फिर काम पे। देखिए, बेईमानी यूँ कि एक स्क्रिप्ट लिखा जाता है, अगर आप ड्रामे की बात करें तो एक स्क्रिप्ट लिखा जाता है, वो लिखा किसी के लिए भी राइटर ने हो, वो सबको ऑफर होता है। फिर उनमें से देखते हैं किसके पास डेट्स हैं, उनको शॉर्टलिस्ट करते हैं, फिर उसमें से देखते हैं किससे पैसे तय हो गए,
उसको शॉर्टलिस्ट करते हैं तो फिर उसको वो रोल मिल जाता है। तो अब क्राइटेरिया बदल चुका है। अब ऐसा है नहीं कि वो गुरुदत्त ने एक रोल लिखा है इस अदाकारा के लिए तो उसी को मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं हो वहाँ रहा। आज भी ऐसा ही है कि रफ़ी साहब को गाना दिया गया, 4 गाने दिए गए, 3 गाने गा दिया, चौथा गाना उन्होंने कहा ये किशोर गाएंगे, मेरे टाइप नहीं है। ये देखें और बहुत फिर बड़े लोग उसी गाने को अवार्ड मिला जो किशोर साहब ने गाया। ईमानदारी का आप अंदाज़ा कीजिए ना, हमारी ईमानदारी है ऐसी कि नहीं यार ये रोल जो है ना उसको सूट करता है। मैंने तो नहीं देखा ऐसे किसी को करते हुए। ये हाँ अब हमारे नहीं, लेकिन ऐसा होता भी है। अभी अब मैंने हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं, कई नदीम साहब हैं, कुरैशी साहब हैं और बहुत सारे हैं, जब उनको काम आ गया तो उनको घर बैठा दिया गया। नहीं लगता कि हमसे मुस्तफ़ीज़ होना चाहिए, उनसे हम सीखना चाहिए, अपने उनको बुला के काम कराना चाहिए ताकि हमें इनसे बहुत सारी चीज़ें मिले। अब तो ये होगा तुझे बट क्या हो पता? सकता है ये भी हो कि वो खुद ना करना चाहते हो काम, ऐसा भी हो यार, सकता है। कौन आदमी काम नहीं करना चाहेगा? या सिर्फ मैं बोलता हूँ, आप मुझसे बात करें, मैं नहीं, अगर नदीम मैं साहब से- नदीम साहब जितना मैंने काम किया हो, मैं तो नहीं करना चाहूँगा काम। मैंने जिस नदीम साहब वाली अगर पीक देखी हो, अपनी जवानी में उस तरह के हीरोइक रोल्स किए हों, उतनी सुपरहिट फिल्म्स दी हों, मैं इस एज में बिल्कुल काम नहीं करना चाहूँगा। नहीं करना चाहोगे? नहीं, क्या ज़रूरत है, आपने इतना कुछ कर लिया नहीं आपका। नहीं, देखिए नदीम साहब यंग से ओल्ड में, अब वो बूढ़े हो गए, उनको आप कहानी का हीरो बनाइए ना। अमिताभ बच्चन आज फिल्में करते हैं ना, कहानी का हीरो तो नहीं हमारे अमिताभ यहाँ। बच्चन साहब फिल्में करते हैं तो वो कहानी के हीरो होते हैं। आप बागबान उठा के देखिए, वो कहानी के हीरो। अभी वो सबा परवेज जो है, उन्होंने एक ड्रामा किया है, आई थिंक नूरजहां नाम है उसका, उसमें वो नूरजहां कैरेक्टर उनका है, वो हाँ, तो छा कहानी गई की वो। हीरोइन है। बिल्कुल कहानी की हीरोइन, कहानी का हीरो बना के आप हमारे लेजेंड्स को, हमारे सीनियर्स को आप घर मत बैठने दें। आप उनसे काम लेंगे, बखुदा मैं दिल से कहता हूँ उसकी 2 साल ज़िंदगी बढ़ जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही, अच्छी बात है। आप हम मारते ज़्यादा ना, हम फनकार मार ज़्यादा हैं। हम फनकारों को आप इंडिया में वो बैठने नहीं देते अपने सीनियर को। आप देख लो, जब मरने के बाद ही वो जाता है। बहुत कम आर्टिस्ट होंगे, अब इतने सारे आर्टिस्ट हम हज़ारों में हैं। हाँ, तो मगर वो अब उसमें इंडिया की दो- बहुत सारी कहानियाँ सामने आती हैं जिसमें बहुत बड़े बड़े अदाकार कह रहे हैं कि हमारे पास काम नहीं, हमें पैसा नहीं मिलता, चेक्स नहीं मिलते, ये सिर्फ बड़े बड़े जो कुछ अदाकार हैं उन्हीं के साथ काम ये तो करते हैं। है, देखिए ये तो है, लेकिन उस ज़माने में पैसा नहीं था ना। पैसा तो अब आया है शोबिज़ में, चाहे बिल्कुल, इंडिया में हो चाहे पाकिस्तान बिल्कुल में हो। आप जो पैसा ले रहे हैं आज, वो पैसा आप पीटीवी पे करते हैं ना, आपका घर भी नहीं चलता। सही कह रहे हैं। भाई मुझे 250 को चेक भी मिला है पीटीवी से, अब मैं 250 लेकर कहाँ जाऊँ? उसके लिए चौकीदार भी रखूँ। मुझे 2,500 का एक चेक मिला था पीटीवी से। बहुत बड़ा चेक था हाँ, ये। एक एपिसोड का। कब की बात है ये? ये बात है मैंने बिल्कुल स्टार्ट किया था 2009 में शायद। वेरी गुड। 2009 में 2,500 कम था। हाँ जाहिर है, कम 2,500 में क्या, और 2002 में 2 दिन लगे थे उसको 2009 में मैं तुम्हें बताऊंगा ऑफ द स्क्रीन इंडिया की पेमेंट। अच्छा। और यहाँ नहीं बता सकता, हाँ। ज़्यादा नहीं था वे, तुम लोग कुछ और सोच रहे होंगे। 3,000 थे, 3,000। हाँ बस वो थे इंडियन, इसलिए 9,000 बन जाते हैं आज के हिसाब से। तो ये कोई ऐसा आर्टिस्ट जिसको दिल करता हो क्यों ज़्यादा नहीं था वे। को, हाँ वो लोग सोच रहे होंगे बैठ के अभी बताएगा, चल नहीं बता रहा। ये बता, सोचते रहो। तो ये तो कौन सा ऐसा आर्टिस्ट है जिसके साथ दिल नहीं करेगा, करता है कि अब यार ये इसके साथ काम नहीं करना? वो ये तो बहुत लंबी लिस्ट। तो जो 2-4 अच्छे लगते हैं उनके नाम बता दो, बाकी हम खुद ही निमट लेंगे उनसे। जिनके साथ काम करने को दिल करता है वो बता दो, बाकी मेरा मैं। हुमायूं सईद के साथ काम करने को बहुत दिल करता और है, और फहद मुस्तफ़ा के, और फैसल कुरैशी के साथ मैंने काम किया, बहुत मज़ा आया मुझे। और सबा कमर के साथ काम किया, बहुत मज़ा आया, उनके साथ दोबारा काम करना चाहता हूँ मैं। फीमेल में और बताओ। और अभी मैं अपनी बेगम के साथ दोबारा उसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, और पहले भी किया वो था। तो चलो घर की मुर्गी अपना बिरयानी बराबर। हाँ। मैंने मिसाल चेंज कर दी। और बताओ। और इस तरह तो बहुत सारे अदाकार हैं जिनके साथ काम करना मैं चाहता हूँ। नहीं बहुत लंबी नाम लिस्ट लो, मैं बता दूंगा। जिसका नहीं लिया ना, घर बैठ के सोचो कि मैं यार ये क्यों नहीं करना है। चाहता। नहीं, वो इतने बड़े लोग हैं, मेरे बारे में क्यों सोचेंगे वो? नहीं, बड़े ही लोगों को तो जल्दी गुस्सा आता है। अच्छा मेरे साथ दिल नहीं किया, मेरा नाम नहीं लिया, चलो बदले लूंगा। सबके साथ दिल करता है काम करने, कोई ऐसे सवाल है भाई। उसको अपनी रोजी से मसला है, मुझे भी अपनी रोजी का मसला है। हम किसी के साथ ना काम करने वाले कौन होते? बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, ऐसा कौन सा शख्स है जिसको देख कर लगता है यार ये शोबिज़ में है ही क्यों?
मुझे तो कभी कभी शीशा देख के लगता है कि मैं ही शोबिस में क्यों, मेरा क्या काम है यहाँ पे। नहीं नहीं, तो वो सही काम कर रहे हो माशाल्लाह से। नहीं, मैं इतना कम ही कर रहा हूँ और बड़ा मुश्किल है यहाँ काम करना। सहूलतें नहीं ना, हाँ, सहूलतें भी नहीं है, बहुत जल्दबाजी में काम हो रहा है, हर ये चीज़ जो बहुत काम है ना जल्दी हमारा हो आपका रही काम है, ये है मूड का काम। है। हाँ, वो फिर मैं मूड आपको जितनी देर में इंडिया की बनता है उतनी देर में तो एग्जांपल दूंगा तो शिफ्ट खत्म लोग हो जाती कमेंट्स है। में लिखेंगे इंडिया की चमचागिरी कर रहा है। यार मैं सच बोल रहा होता हूँ भाइयों दोस्तों, बुरा नहीं मानना। फिर कमेंट्स आपके बहुत अजीब अजीब आते हैं। वहाँ पे एक वैनिटी होती है आर्टिस्ट की, 4 आदमी आर्टिस्ट के साथ। आप तो गए हो ना, जी जी। आप ही बताओ अपने मुंह से, हाँ जी, सहूलतें ऐसे ही बताओ। मैं जहाँ जब काम करने के, हाँ जी, फिल्म मैं तो करने के फिल्म थे, कर क्या रहा क्या था, सहूलत थी तुम्हारे मैं तो साथ? फिल्म कर रहा था, तो मैं जहाँ हमारी वैनिटी खड़ी थी तो उसके साथ कोई 8-10 वैनिटीज़ खड़ी थी। तो मैंने उनसे पूछा ये 2 वैनिटीज़ तो हमारी हैं, कि बाकी वैनिटीज़ किसकी हैं? तो उसने कहा ऊपर वाले फ्लोर पे स्टूडियो था, तो उसने कहा ऊपर वाले फ्लोर पे ड्रामे की शूट चल रही है, तो ये उन एक्टर्स की हैं। एक एक वैनिटी में 2-2 वैनिटीज़ थी, वो बड़ी वैनिटीज़ थी, बीच में से 2-2 रूम्स थे। एक एक भी हो, सिंगल भी होती है। हाँ, तो वो कहते हैं सब कि पे नाम ऊपर लिखे जो है ना होते वो एक्टर्स हैं, उनकी शूट चल रही है। आपके तो साथ मुझे पता चला ड्रामे की भी लोगों को वहाँ पे वैनिटी मिली। ये अब बताइए, तो हम भी आपके साथ मंगाते हैं आपके ऐसे। साथ कौन कौन होता था? लड़के कितने होते थे आपके साथ, आप हाँ जी, शूटिंग करने के? हमारे साथ मैं बता देता 2 हूँ आपको। स्पॉट्स तो होते एक थे। स्पॉट बॉय होता होगा जो खाना पीना ला के देता होगा, जी। एक ड्रेस मास्टर होगा, बिल्कुल। एक मेकअप वाला होगा, हाँ जी। एक फालतू काम के लिए बाहर वार के लिए 3-4 लड़के तो ऐसे होते ही हैं एक आर्टिस्ट के साथ। ऐसे ही होता है। भाई मैं नहीं, ये देख लो गवाही आ गई ना, समझे ना, अब गलत नहीं समझना। तो माशाल्लाह से कितने ऐसा रहे थे मुंबई में? मैं किस किस से मिले थे? ऐसे रैंडम तो किसी से नहीं मिला, मैं वहाँ पाकिस्तानियों से मिला। अच्छा, मैं वहाँ वहाँ गया जाकर तो भी पाकिस्तानियों से मिले? हाँ, मैं वहाँ गया तो फ्लाइट में हमारे साथ जावेद शेख साहब थे। शेख साहब थे, फिर शेख साहब हमारे वो होटल में उस ठहरे जमाने थे। में 2009 में इंडिया में ज़्यादा रहते थे। हाँ, वो मैं भी ज़्यादा रहता था वहाँ पे। 9 में नहीं, 2016 में। 2016 में मैं भी इंडिया हाँ, में था। तो वो वहाँ पे वो थे, फिर होटल में भी हम साथ ही थे। फिर वहाँ पे मोमल की एक फिल्म आई थी, वो वहाँ थी। फिर वो पंजाब के एक आर्टिस्ट के साथ, क्या नाम हाँ है जी, उसका? नहीं अभय देओल के साथ कोई फिल्म थी। अभी देवल के साथ। और फिर वहाँ पे इमरान अब्बास कोई फिल्म पंजाब कर का ही रहे ना थे, वो? तो इमरान अब्बास से मुलाकात हुई, महेश भट्ट से मुलाकात हुई थी। ऐसे वो हमारे होटल में कुछ नाश्ता करने आए थे। महेश भट्ट से, महेश भट्ट से मेरी बहुत दफ़ा फ़ोन पे बात होती रही है, किसी और सिलसिले में बहुत ज़्यादा बात होती रही, बल्कि मुझसे फ़ोन कर करके पूछते सब ठीक है? मैंने कहा ओके, सब है ओके, नो प्रॉब्लम। तो मैं आलिया भट्ट, इन लोगों से नहीं मुलाकात हुई? एक्टर से किसी से मुलाकात नहीं हुई? किसी से भी नहीं हुई। ऐसा नहीं हो कोशिश नहीं की चलो यार मिलते हैं किसी आर्टिस्टों से, ऐसा दिल नहीं किया? नहीं। होता ना आर्टिस्ट इंडिया जब जाता है किसी के घर तो करीबी होता है, तो बोलता है यार चलो यार उनसे मिलाओ ज़रा सा। नहीं, हम किसी ऐसे ग्रुप के साथ नहीं थे जिनका कोई उठना बैठना हो आर्टिस्ट के साथ। हम सिर्फ अपना काम करने गए थे। फिल्म करने गए थे ना? हाँ, फिल्म वाले लोग थे ना? हाँ, लेकिन वहाँ इतनी फिल्में बन रही थी, हम हमसे वहाँ कौन तो खैर साल में सुना 3-4 हज़ार फिल्में बनती ऐसे हैं, ही कुछ। कुछ डब्बे में चले जाती हैं, हाँ जी, हमारी भी डब्बे उसी डब्बे में है, जिसमें बाकी 3-4 हज़ार फिल्में। कुछ वहाँ पे टेबल भी बनती हैं, फिर आखिर में बंदा कहता है चाय के पैसे कौन देगा, वो बन जाती है, हिट भी हो जाती है। हमारे यहाँ भी बनती है ना ऐसे टेबल पे फिल्म, बना देते ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हिट, चलो चाय का पैसा कौन देगा भाई। तो वो टेबल पे बन के वो कहते हैं ना फिल्मों में, यार हमारी फिल्म बनी टेबल पे बिक गई। मैंने कहा मैंने बनाई टेबल ही बिक गई। तो होता है, ऐसा होता है। लेकिन फिल्में आप रेशो निकालेंगे तो हमारे इंडिया में भी जितनी फिल्में बनती है बहुत कम रेशो होता है हिट होने का। ऐसे ही। आपको क्या लगता है पाकिस्तान इंडस्ट्री इस वक्त खड़ी है अपने पाँव पे? टीवी की तो खड़ी है जी। नहीं, फिल्म इंडस्ट्री की बात कर नहीं, रहा हूं। फिल्म की तो नहीं अभी खड़ी। फिल्म बस कितनी फिल्म बननी चाहिए पाकिस्तान में जब जाके इस इंडस्ट्री खड़ी रहेगी? पाकिस्तान में आई थिंक एक साल में कम से कम 50 फिल्में तो बननी चाहिए। हम जब छोटे थे, आप भी छोटे, आपको तो नहीं पता, मैं जब छोटा था मुझे याद है हर जुमे को 4 फिल्में लगती थी, नई रिलीज होती थी। क्या बात है। 4 फिल्में। और ऐसा भी कि नदीम साहब की एक फिल्म यहाँ भी लगी है और यहाँ भी लगी है। वाह नदीम साहब अपनी फिल्म का मुकाबला कर रहे हैं। वाह। यहाँ तो होता है ना कि यार अभी रिलीज़ नहीं करना, ठीक है। तो वो कई दफ़ा ऐसा होता है, जैसे बहुत सारी फिल्में हिट हुई, आपकी फिल्म कैसी गई थी? कराची से लाहौर अच्छी गई थी। जैसे वो मैं लाहौर नहीं जाऊंगी, क्या मैं बिल्कुल, पंजाब बहुत नहीं ही- जाऊंगी, हाँ जी, पंजाब नहीं जाऊंगी। बहुत सुपर हिट हुई थी। बिल्कुल। तो लोगों को लगा वो इंडस्ट्री खड़ी हो गई। तो मैं हंसा, असल में होता ये है कि एक फिल्म से नहीं हो सकता है। मैं हंसा इसीलिए, मैंने कहा एक फिल्म से, और बेचारा हुमायूं सईदी फिल्म बना रहा, या ज़्यादा या वो यासिर नवाज, और क्या नाम है, वजात रऊफ। नहीं वजाहत रऊफ भाई है, वजाहत रऊफ साहब भी है, और एक वो यासिर नवाज का बड़ा भाई, यासिर नवाज ही बना है रहा ना, है। छोटा वाले का क्या नाम है, दानिश। दानिश नवाज। तो यासिर बना लेता है बेचारा। तो ये 3-4 लोगों से थोड़ी हिट होगी।
ऐसा ही है। अगर हमारे यहाँ फिल्म इंडस्ट्री को दोबारा अगर खड़ा करना ना पाँव पे, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको सपोर्ट करें। बिल्कुल, गवर्नमेंट की सपोर्ट जब जरूरी खड़ी है। हो जाए तो आप हट जाए पीछे, कोई मसला नहीं है। बिल्कुल। आज एवर न्यू जाते हैं आप, जी जी। कैसा लगता है, आपने देखा एवर न्यू? हाँ जी, वो अब तो सुना है, पहले तो सुना है बहुत। सर पाँव रखने की जगह नहीं ऐसे होती थी, हर फ्लोर पे शूटिंग होती थी और गेट के बाहर 300 आदमी खड़े होते थे देखने के लिए आर्टिस्टों को, अब किसकी गाड़ी निकल रही है। तो वो वक्त आ सकता है, लाना नहीं चाहते। बिल्कुल ऐसे ही है। हमें अपने ही काम से फुर्सत नहीं, तो इंडस्ट्री कहाँ से खड़ी करें। ये खुद अपने पाँव पे खड़े हो जाए, बहुत है। ऐसा ही है। कितने साल हो गए शादी को तुम्हारे माशाल्लाह? 5 साल होने वाले जी। कितनी लड़ाई हुई? लड़ाइयाँ छोटी मोटी बात पे तो हो ही जाती है। हाँ, जिस घर में हर दो घर। बर्तन आपस में खड़कते ही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, बस हल्की। मनाता कौन है पहले? मैं। मर्दों की यही हालात, क्या करे। नहीं, मुझे टाइम ज़ाया करना बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसे। बिल्कुल नहीं करना। मैं सबको हमेशा अपनी वीडियो में कहता हूँ, मियाँ बीवी के मामले में शैतान को रास्ता नहीं देना, स्पेस नहीं देनी। वो तो चाहता है, सबसे ज़्यादा झगड़ा मियाँ बीवी में कराना चाहता है शैतान। ऐसे ही। उसका मिशन यही है, हम शैतान को फेल कर देंगे। बिल्कुल। तो कौन सा गाना गा के मनाते हो भाभी को? अब मैं गाने वाला नहीं गाता। गुनगुनाते तो हो गए यार। घर में अगर टॉयलेट में कुंडी नहीं तो आदमी खांस तो नहीं सकता ना 15 मिनट या 10 मिनट। कुंडियाँ 2 लगवाई हैं। नहीं, जैसे होता है ना बाथरूम सिंगर, इसलिए कहते हैं ना कुंडी नहीं है तो बाथरूम में गाते हैं। तो कभी नहीं गाया? नहीं, ऐसे गाना तो गाया, लेकिन हाँ, मेरी हल्का इतनी सा अच्छी एक। आवाज़ नहीं है कि मैं गाना गाऊँ। यार मैंने कौन सा मोहम्मद रफ़ी से दरख्वास्त की है या किशोर साहब से की है या मेहदी हसन साहब से की है। मैंने यासिर से कहा, यासिर का ये प्रोफेशनल नहीं, मुझे पता वो एक्टर है। तो एक्टर को गाना आता ही है, हल्का फुल्का तो आते ही, और रिदम में होता है तो उसको गाना आएगा ही। एक्टर रिदम का काम है ना, डायलॉग भी रिदम में बोली जाती है, हर चीज़ कायनात पूरी रिदम में। बिल्कुल ऐसे ही है। तो गा के बताइए थोड़ा सा, एक दो लाइन अब ऐसे भाभी के अचानक से लिए। मेरे जहन में कोई गाना आ नहीं रहा। मेहदी हसन साहब की कोई गज़ल हो, किशोर साहब की हो, रफ़ी साहब की हो, या आज के सिंगरों में अली ज़फ़र की हो जाए। छन्नों की आंख में एक नशा, वो ना सुनाना। भाभी के लिए वो बनता भी नहीं। बनता भी नहीं है। जैसे पुराने गानों में बहुत अच्छे भाभी के लिए आप ये भी गा सकते हो, हमें तुमसे प्यार कितना ये तुम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। अच्छा गाना गा दो। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। वो नहीं जी सकते तुम्हारे बिना, ये हर शौहर का यही तराना है, गाना है। नहीं क्योंकि जीने नहीं देती हो तुम लोग। जीने की कोशिश करे तो कनपटे के नीचे आता है। भाभी आपके लिए था ये गाना और आपको सुनाया इन्होंने, शेर व शायरी से लगावा है। हाँ है, पर शेर याद नहीं रहते मुझे। वैसे तो मुझे बहुत पसंद है शेर, मेरे शायर दोस्त भी बहुत हैं। कोई भी एक शेर याद नहीं है? हाँ, याद कोई होगा। चीता ही सुना दो फिर। आज सुबह मैंने एक शेर, एक पोस्ट लगाई थी जिसमें मैं गाड़ी में जा रहा था और सामने एक सुजुकी के पीछे सब्जी भरी हुई थी और उसमें एक लड़का अपनी जगह बना के सब्जी पे मुँह रख के सो रहा था। ओए होए। तो उस पर एक शेर मुझे याद आया था, किसी का शेर है, मुझे अब नाम नहीं याद उनका। और वो शेर था कि सो जाते हैं फुटपाथ पे अखबार बिछाकर, वाह वाह। सो जाते हैं फुटपाथ पे अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। हाय हाय हाय। तो वो मुझे बड़ा अच्छा शेर लगा भाई जिसका भी है ना, इससे अच्छी बात अक्कासी हो ही नहीं सकती मजदूर की। हाँ, गोली कहाँ से खाएगा, बेचारे के पास रोटी खाने के पैसे नहीं है, गोली तो फिर भी महंगी होती है। तो रोटी खा ले बहुत है, इसका मतलब यही हुआ ना कि रोटी नहीं खा सकता, गोली कहाँ से खाएगा यार। हाँ। या तो जलसे में गोली खा रहा होता है, हाँ, या घर पे रोटी खा रहा होता है। नींद की गोली कहाँ से खाएगा? नींद को तो गरीबों को तो नींद के कांटे पे भी आ जाती है बेचारों को। मजदूर सबसे नेमत, बड़ी नेमत है नींद, और वो गरीबों को आती है। बिल्कुल। चलो अब जाते जाते क्या कहोगे? भाभी के लिए बात नहीं हुई थी इसलिए मैंने करवा ली। जाते जाते अपने चाहने वालों को क्या मैसेज दोगे? चाहने वालों को मैं क्या ही मैसेज दूँ। मैं बस कहूँगा कि 2025 में आप लोगों के साथ बस ज़रा प्यार से पेश आएँ, थोड़ी मोहब्बत दिखाएं लोगों को, आम लोगों को, इंसानियत थोड़ी सी बढ़ा लें अपने अंदर, बस और कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया यासिर, तुम Thank you, आए। sir. मैं भी जाते जाते एक बात कहूँगा भैया, एक लाइन कहूँगा कि झूठ बोलकर जीतने से बेहतर है सच बोलकर हार जाओ। झूठ बोलकर जीतोगे तो भी हार ही मिलेगी ना, तो सच बोल के हार जाओ, बड़ा मज़ा आता है। तो अपना ख्याल रखो
और आप देख रहे हैं मजाक मस्ती वत शकील सिद्दीकी। और हमने थोड़ा बहुत मजाक भी किया, छोटा भाई है इसलिए ज़्यादा मैंने हल्कात रखा। तो आगे जो बड़े आएंगे उन पे नहीं रखूँगा मैं हल्कात, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। फिर मुलाकात होती है अगले हफ्ते एक नए सेलिब्रिटी के साथ, एक नई शख्सियत के साथ। अल्लाह हाफिज़।